गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे पहले ऑफिशियल मोटो व्लॉग में। आज का सफ़र बहुत ही खास होने वाला है। हम जा रहे हैं मुंबई से त्र्यंबकेश्वर, एक पवित्र ज्योतिर्लिंग जो नासिक के पास स्थित है। ये सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एंड वी हैव लेफ्ट ठाणे एट अराउंड 6 AM ऑन आवर माइटी ऐरावत। सो हम लोग अभी रूट पकड़ रहे हैं फ्रॉम ठाणे वाया नासिक भिवंडी रोड। Since years I've been thinking of starting this moto vlog, but कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। The main purpose of this vlog is to show you people how beautiful places are in Maharashtra, some gems of Maharashtra. So essentially we have named this series as Gems of Maharashtra. तो उसमें हम लोग कुछ gems है महाराष्ट्र के जो कवर करेंगे। We are starting फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इटसेल्फ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आई गेस यहाँ से समृद्धि महामार्ग जुड़ता है आई गेस। हाँ, ये देखो नागपुर का बोर्ड तो दिख रहा है। यहाँ से सीधा है नासिक। बहुत ही बढ़िया रास्ता है भाई, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ वीडियो में देखा है मैंने। ये देखिए है कि ये वाला कहाँ, ये दिस इज इट टू द राइट। ये देखिए टू द राइट नागपुर लिखा है, ये दिख भी रहा है। यहाँ से आगे से देखते हैं, चलो। सो यहाँ से ये सीधा जाएगा नासिक, ये जाएगा नागपुर। यहाँ से भी जा सकते हैं पर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है समृद्धि महामार्ग पर। आई डोंट नो वाई दे आर नॉट अलाउिंग, बट कोई सेफ्टी रीज़न भी होगा। इंडिया में इतना हाई स्पीड स्पाइक अभी अभी आना चालू हो गया है, मतलब जो 100-120 का स्पीड मेंटेन कर सके। क्योंकि होता क्या है, ऐसी जगह पे आप स्लो चलोगे अराउंड 30-40 की एवरेज स्पीड पकड़ के, तो पीछे से आके कोई आपको मतलब उड़ा देगा। वो लिटरली होता है वैसे चीज़ें, क्योंकि है वो बनाई इसलिए। यहाँ पे ट्रक मूवमेंट बहुत ही है, मतलब आई डोंट नो कि यहाँ पे मैं नया हूँ, सो आई गेस मुझे कुछ पता नहीं होगा। लॉजिस्टिक्स हब वगैरह लग रही है, जैसे पुणे का चाकन रीजन है ना, वैसे आई गेस ये वाला रीजन लग रहा है। लुक एट द व्यू मैन। ये है कसारा इनफेमस। ये जो घाट था ना, ये बहुत हॉरर स्टोरीज में मैंने सुना था। यहाँ पे ऐसे कुछ हॉरर तो लग नहीं रहा, मतलब प्लेन घाट है, इतनी झाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पे। आगे जाके पता चल गया, फर्स्ट टाइम मैं रूट फॉलो कर रहा हूँ। रास्ते अच्छे बड़े हैं, यहाँ पे होटल्स भी दिख रहे हैं। तो इतना कुछ राइस फील्ड्स, ये देखो, तो कुछ डरावना सा लग नहीं रहा यहाँ पे। होते हैं, मतलब स्टोरीज तो सुने हैं बहुत कसारा घाट के, बहुत यूट्यूब पे आप देखोगे ना कसारा घाट, कसारा अगर सर्च करोगे तो पहले टॉप 5 वीडियो जो आएंगे तो हॉरर वाले ही आएंगे, उसमें डाउट ही नहीं है। किसी न किसी की तो हॉरर स्टोरीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मतलब look at the view man, look at this। कभी कभी लगता है साला एक घाट ऐसे बदनाम है ना, ये अच्छा ही है, लोग आने नहीं चाहिए ऐसी जगह पे। क्या बोला तूने? ओ ये वन वे में क्या कर रहा है भाई? तू इधर ही हॉरर स्टोरी बना देता मेरी। वो साइड तो चालू है ना। कंट्रोल उदय। वहां से दूसरा साइड देखा है, चालू है वो।
I don't know why people are coming from this side. पता नहीं यार. Oncoming Stagra Indore. Indore is 471 and Nashik is 54. So finally we are here at त्रंबकेश्वर. हम लोग अभी पहुंच गए त्रंबकेश्वर. ये जो है ब्रह्मगिरी पर्वत जो आगे दिख रहा है आपको सामने, यहाँ से मंदिर है कि 1 किलोमीटर होगा मैक्स टू मैक्स. बहुत ही खूबसूरत है यार ये. ये है गौतम तालाब. जितने भी शिवजी की जगह है वो सारे पहाड़ों पे व्यतीत है. मतलब प्लेन्स पे बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी. छोटे छोटे घाट्स है, बड़े घाट्स नहीं है, पर फिर भी उसमें सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि तो यूजुअली कॉर्नरिंग पे क्या है, जो नया राइडर होता है या नया ड्राइव कर रहा होता है तो वो लेन छोड़ के, अगर लेफ़्ट का बंदा होता है तो लेफ़्ट छोड़ के और राइट में चले जाता है ऑटोमेटिकली. ये वाइट स्ट्रिप दिख रही है, ये है लक्ष्मण रेखा. इसे क्रॉस करना ही नहीं है इस साइड पे. ये कंटिन्यूस वाइट है, उसमें लेन चेंजिंग इज
टोटली प्रोहिबिटेड। उसका मतलब ये रहता है आप किसी भी हालत में ये लेन चेंज कर नहीं सकते, और ये जो स्ट्राइप्स होते हैं इसमें कर सकते हैं पर कॉशियसली, पूरा देख के। कॉर्नर्स में तो मैं रेकमेंड करूँगा आप जाओ ही मत, भले ही 2 मिनट लेट चले जाओ आप डेस्टिनेशन पे, पर आप ऐसे रिस्क मत लो, क्योंकि एक ब्लाइंड स्पॉट होता ही है कॉर्नर्स पे। कितना भी एक्सपीरियंस इंसान रहे उसे वो दिखता नहीं है, हैंडल नहीं कर पाते लोग, एक्सीडेंट हो जाता है। गांव में ना एक अलग ही तरह का सुकून रहता है। ये देखिए छोटे छोटे घर है, वहाँ पे साइड में ही राइस फील्ड्स है। डिपेंडेंसी जो होती है आउटर वर्ल्ड पे बहुत कम होती है। वो दिखा रहा है 2 hours 56 minutes, द डिस्टेंस इज 129 किलोमीटर्स, ETA इज 1514। ETA बदल जाएगा कि अब हमें आदत ऐसी गंदी है कि अगर एक स्पॉट अच्छा दिखा कि अचानक से पैर ब्रेक पे चले जाते हैं। मी अराउंड 3.5 hours फ्रॉम ठाणे टू त्र्यंबकेश्वर। अभी नॉन स्टॉप आया था, बीच में ब्रेकफास्ट कर लिया एक जगह पे, पर ओवरऑल जो जर्नी था वो नॉन स्टॉप ही किया था। पता नहीं यार, आज माइलेज भी अच्छे दे रहा है गाड़ी। आई हैव नेवर सीन दिस फिगर्स इन माई लाइफ। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिस 35 एवरेज 35, फर्स्ट टाइम ये 35 दिखा रहा है यहाँ पे। पता नहीं ये मीटर कंसोल में इशू है या सच्ची में दे रहा है। इट्स गुड, अगर दे रहा है तो अच्छी बात है। एक 450cc कैटेगरी के बाइक से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 25-27। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट मोटरसाइकिल। सो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स, ओवल इंजन्स। ये इंजन के टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन जो जिस फंक्शन के लिए इंजन का यूज़ है उस बेसिस पे ये डिज़ाइन होता है मोस्टली। तो बेसिकली लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, चलो एक बाय एक करके आप लोग ले लेते हैं। ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो होता है ना, उसमें जो स्ट्रोक होता है पिस्टन का वो होता है बड़ा। तो उसे होता क्या ये है कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क रिक्वायरमेंट जो होता है, तो वो अच्छा टॉर्क अच्छा मिल जाता है, पर उसमें माइलेज भी अच्छा मिलता है, टॉर्क भी अच्छा मिलता है। पर उसमें टॉप एंड जो होता है इंजन का, मतलब फॉर एग्जांपल आपको 100 के ऊपर भगाना है गाड़ी, तो वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, क्योंकि उसका स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होता है। एक स्ट्रोक कंप्लीट करने में वो टाइम लेता है, पर जब टाइम लेता है उसका एडवांटेज एक होता है, ऐसे होता है कि वो टाइम लेता है पर उसके साथ वो टॉर्क भी अच्छा देता है। सो अगर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, टॉर्क अच्छा चाहिए, तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स आर बेटर। लाइक इसका एक एग्जांपल है रॉयल इनफील्ड्स, लाइक बुलेट्स और ये क्लासिक 350s वगैरह है, तो उसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का यूज़ होता है मोस्टली। दूसरा कैटेगरी होता है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में होता ही है कि वही जो स्ट्रोक लेंथ होता है वो कम होता है और पिस्टन का जो डायामीटर होता है वो बड़ा होता है। तो उससे होता क्या है, जो पर रोटेशन जो होता है ना एक स्ट्रोक का, एक पावर स्ट्रोक का, अगर एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन एक रोटेशन के लिए 1 सेकेंड लगाता है, तो वही एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन जो होता है तो एक रोटेशन के लिए वो 0.5 सेकेंड्स लेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में वो 2 रोटेशंस कंप्लीट करेगा। द मोर द रोटेशंस द मोर द टॉप स्पीड। मतलब जो टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए कंपैरेटिवली विथ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स, शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स जो होते हैं वो हाई स्पीड्स के लिए बने होते हैं मोस्टली। इनिशियल पिकअप, इनिशियल टॉर्क आपको कम मिलेगा, पर अगर एक बार ये रेंज उसने क्रॉस करना चालू कर दिया, 60-70 क्रॉस किया, तो उसके बाद दैट इंजन परफॉर्म्स लाइक अ बटर, लाइक अ हॉट नाइफ विच इज़ रोलिंग डाउन थ्रू अ बटर। बहुत ही स्मूथली काम करता है वो इन टॉप स्पीड्स। इनिशियली स्ट्रगल है, पर उसमें एक डिसएडवांटेज है कि फ्यूल बहुत खाता है, क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन फॉर एग्जांपल एक रोटेशन में 1 सेकेंड लेता है, तो वो उसी टाइम पे 2 रोटेशंस कंप्लीट कर देता है। आपको जो टॉप एंड होता है वो अच्छा मिलता है, पर
जो माइलेज है वहाँ पे ड्रॉप होगा फॉर श्योर। तो KTMs जो होते हैं इंडिया में, जो KTM है, KTM 200, KTM 390, तो उसमें मोस्टली, और ये बजाज के जो इंजन्स है NS या डोमिनार, उसमें ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स का यूज़ होता है। अभी आता है थर्ड कैटेगरी, ये बहुत ही रेयर है ये एक्चुअली। ओवल शेप्स इंजन जो होता है, ये शॉर्ट स्ट्रोक और लॉन्ग स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन होता है। शॉर्ट स्ट्रोक जैसी टॉप एंड भी आपको मिलेगी, लॉन्ग स्ट्रोक जैसा टॉर्क भी आपको मिलेगा, ऊपर से फ्यूल एफिशिएंसी भी बैलेंस मिलेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा। मतलब एक बैलेंस, सभी का एक बैलेंस अगर देखा जाए तो ये ओवल शेप इंजन है। इसका एग्जाम्पल है ये हिमालयन 350 का जो लाइनअप है, सॉरी हिमालयन 450 का जो लाइनअप है, इसमें ओवल शेप इंजन मोस्टली डले हैं। और गुरिल्ला, उसमें भी ओवल ही है, सेम इंजन है 450 शेरपा। उसका नेचर भी अच्छा है, हाई रेविंग भी है, लो एंड को ग्रंट भी है, ऊपर से फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक दे देता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट स्ट्रोक इंजन विद सिमिलर कैटेगरीज। अगर 450cc कैटेगरी में ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होता तो दैट वुड हैव गिवन मी लाइक 20 एंड बिलो एवरेज। ये दे रहा है मुझे 25 एंड अबव, 25 to 30 का रेंज है, तो उसी में दे देता है ये। इट्स गुड। हाउ एजाइल दिस इज। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये EDV हो के इतना गुड हैंडल करेगी। आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड इट। मैंने जब टेस्ट राइड लिया, क्योंकि ये टॉप हेवी लग रही थी इनिशियली, जब आप ये गाड़ी को पिकअप कर लेते हो तब इनिशियली विथ 5 to 10 किलोमीटर पर आवर तक ये बहुत टॉप हेवी लगती है। बाद में जो इसका एजिलिटी दिखता है, हैट्स ऑफ दिस रॉयल एनफील्ड इंजीनियर्स। तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने जिन लोगों ने काम किया है यार, बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस्ड किया है ये पूरा चेसी। हाँ, चेसिस के साथ कुछ इश्यूज भी हुए थे बीच में, चेसी फेलियर्स आए थे, पर उसका जो अगर रूट कॉज देखा जाए तो मोस्टली मैनी ऑफ द वेयर लाइक आफ्टर मार्केट जो एक्सेसरीज थी उसमें, तो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का यूज़ बहुत लोगों ने किया था जिन लोगों का चेसिस ब्रेक हुआ है। और उसके पीछे मोस्टली फिजिक्स तो है, क्योंकि इन दिस हिमालयन द इंजन एक्ट्स एज अ स्ट्रेस मेंबर। इंजन गार्ड्स जो जहाँ पे लगते हैं वो इंजन और इसके बेसिस पे ही लगते हैं। मतलब अगर वहाँ पे कुछ बोल्ट का टॉर्क सेटिंग अगर गलत हुआ, कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो दैट विल डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट द चेसी डायनामिक्स। और उसके वजह से अगर आपको पता ही है, थोड़ा भी फेलियर होना चालू हो जाए, दैट कैन कॉज अ बिग डैमेज, क्योंकि ये डायनामिक मेंबर होता है तो बहुत सारे स्ट्रेसेस किए जाते हैं इसके ऊपर। दूसरी बात तो है कि ये एक हैवी मोटरसाइकिल है। ये तकरीबन अगर आप एक अप्रॉक्सीमेट वेट अगर इसका लगाएंगे कैलकुलेट करके, फ्यूल वेट और ड्राई वेट पकड़ के पूरा एक्सेसरीज का वेट, ये 200 kgs प्लस आराम से चले जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर आप मॉडिफिकेशंस करोगे तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू फेल। दिस रोड्स बहुत सही रास्ते बनाए यार ये। कुछ जगह पे क्वालिटी ख़राब है, पर ठीक है यार, मेजॉरिटली तो अच्छे ही है, सो इट्स गुड।
the train passing by to the right hand side. Last stretch of 12 kilometers. हर एक राइड का जो लास्ट स्ट्रेच होता है ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. नो मैटर हाउ लॉन्ग डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, जो लास्ट के 20-30 किलोमीटर बचे हुए रहते हैं ना, उस टाइम पे इतना पेशेंस का टेस्ट होता है. इफ़ यू वांट टू डू 1000 किलोमीटर इन स्ट्रेच, एक 900-950 किलोमीटर तक कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, पूरा ऐसे स्मूथली कवर हो जाएगा. पर ये जो स्ट्रेच है लास्ट का, इट्स सो चैलेंजिंग. पता नहीं साइकोलॉजिकल हो सकता है ये चीज़, पर होता है. अभी क्या ही करेंगे, कैन नॉट हेल्प. इस केस में वही है, कीप योर कूल, ride, enjoy the last moments of the ride. How maneuverable this bike is. It's a 200 kg bike, so थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है ट्रैफिक में से निकालना, but it somehow after it gains speed, it's become so agile that you can manage it so comfortably. So finally हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ठाणे. We are back to our place. From Thane to Trambakeshwar and back to Pavilion. Okay, so the trip ends here. Please let me know how you feel about this vlog, and please do like, share and subscribe. Because the thing is, when you guys do subscribe and like these videos, it acts as a motivation for us. So thank you guys, thank you for watching. Stay tuned. See you, bye bye.